क्वेश्चन नंबर 5, एक निजी कंपनी में 2011 के वर्ष में 1250 प्रशिक्षित और 400 अप्रशिक्षित कारीगर थे। 220 स्त्री कारीगर थी, जिसमें से 140 अप्रशिक्षित थी। वर्ष 2014 में प्रशिक्षित कारीगरों की संख्या 1475 हुई, जिसमें से 1300 पुरुष थे। 250 अप्रशिक्षित कारीगरों में से 200 पुरुष थे। 2013 के वर्ष में 1700 प्रशिक्षित और 50 अप्रशिक्षित कारीगर थे। कुल कारीगरों में से 250 स्त्रियां थी और उसमें से 240 प्रशिक्षित स्त्रियां थी। 2014 में कुल 2000 कारीगर थे, जिसमें से 2% अप्रशिक्षित थे। कुल कारीगरों में 300 स्त्रियां थी, जिसमें से 10 अप्रशिक्षित स्त्रियां थी। इस सूचना को योग्य कोष्ठक में प्रस्तुत कीजिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ देखना है क्या दिया था, प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, स्त्री और पुरुष। अब ऊपर क्या लिखना है तो हमको यहाँ से पता पड़ जाता है कि यहाँ दिया प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, इसलिए इस गुणधर्म को हम लोग को लिखना पड़ेगा। बराबर यहाँ 3 गुणधर्म है, एक वर्ष दिया है, दूसरा दिया है प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, तीसरा स्त्री और पुरुष दिया है। 3 गुणधर्म है, उनमें से ऊपर यहाँ कौन सा आएगा तो यहाँ से दिया, देखो शुरुआत से दिया प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, तो प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित लिख दिया है। ओके, उसके अनुसार शुरुआत की लाइन में जो दिया होता है आपको हिंट दी होती है क्या लिखना है, तो अब उसे हमने लिख दिया है। अब वर्ष बोला है 2011 से 2014 तक का बोला है, तो यहाँ लिख देते हैं 2011, 2012, 2013 और 2014। ओके, अब यहाँ पर देखोगे 2011 में 1250 प्रशिक्षित थे, तो यहाँ पर प्रशिक्षित कितना है तो ये दिया है, यहाँ पर प्रशिक्षित है, कितने हैं प्रशिक्षित हैं 1250। ओके, तो हम लोग यहाँ पर 1250 2011 में दिया है, इसलिए 2011 का कुल प्रशिक्षित वाली लाइन में लिखते हैं। 400 अप्रशिक्षित हैं और 400 यहाँ पर, यानी यहाँ पर टोटल दिया है 400 अप्रशिक्षित हैं। ओके, अब आगे देते हैं 220 स्त्री कारीगर थी, जिसमें से 220 क्या थी, स्त्री कारीगर थी, तो हमको 220 लिखना है। कौन सी लाइन में कहाँ पर लिखेंगे ये आपको विचारना है। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल स्त्री दिए, यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कि स्त्रियाँ कैसी हैं, उसने ऐसा नहीं बोला यहाँ पर कि स्त्री प्रशिक्षित है कि अप्रशिक्षित, इसने कुल बोला है। बोला बराबर 220 स्त्री कारीगर थी, तो यहाँ पर कुल में लिखेंगे कुल कितनी स्त्रियाँ थी 220। ओके, जिसमें से 140 अप्रशिक्षित। अब अप्रशिक्षित में स्त्रियाँ कितनी हैं 140, टोटल कितनी है 220। 220 में से 140 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आता है 80 स्त्रियाँ प्रशिक्षित थी। कितनी स्त्रियाँ प्रशिक्षित थी 80। अब इसके आधार पर से आपको ध्यान में रखना है। ओके, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हो गया पूरा। अब वर्ष 2012 लाना है, अब तो हम लोग पहले इसको खाने को पूरा भर देते हैं। इसमें से इसको घटा दो तो यहाँ पर आ जाएगा, पुरुष में आ जाएगा, कितना पुरुष होता है 0 में से 0 गया तो 0, 1 इससे लेंगे तो 15, 15 में से 8 गया तो 7 आया, यहाँ रह गया 11, यानी 1 रह गया 1 और यह भी 1, तो 1170 आता है। कितना आया 1170। ओके, ये वाला खाना हो गया, तो इसमें से इसको घटाओ तो ये आ जाएगा, तो कितना आता है यहाँ पर 260 आ जाता है। ओके, ये भर गया है। अब हमको यहाँ पर कुल देखना, तो कुल यहाँ से देखो इसका टोटल और इसका टोटल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कितना होता है 1250 और 400, तो 1650 हो जाता है, 1650। अब इसमें से इसको घटा दो तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 2 गया तो 3 और 6 में से 2 गया तो 4, 1 का 1, 1430 आता है। ये पूरा खाना भर गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया था। वर्ष 2012 में प्रशिक्षित कारीगरों की संख्या 1475 थी। कितनी थी 1475 प्रशिक्षित कारीगरों की संख्या, तो प्रशिक्षित में आता है 1475। ओके, हो गया, जिसमें से 1300 पुरुष थे। अब इसमें से 1300 पुरुष हैं। ओके, जिसमें से 1300 पुरुष है, तो स्त्रियां कितनी है, तो इसमें से इसको घटा तो 175 हुई, 175 स्त्रियां। यहाँ तक हो गया। 250 अप्रशिक्षित कारीगरों में से 2012 का अप्रशिक्षित कारीगर कितने हैं, तो
तो अप्रशिक्षित में या टोटल में लिखेंगे कितने हैं 250। उनमें से पुरुष कितने हैं 200, तो यहाँ पर 200 आ जाता है। तो इसमें से इसको घटाओ तो स्त्रियाँ भी आ गई 50। ओके, ये भर गया है। अब ये यहाँ का भरना है, तो इसको कैसे भर सकते हैं? देखो यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल करो तो कितना होता है 1400 और 200 कितना हो गया 1400 और 200 1600, 1600 और 75 यानी 125 होता है। 1600 1725 हुआ, कितना हुआ 1725 टोटल हुआ। ओके, अब यहाँ कुल पुरुष, तो ये वाला पुरुष और ये वाले पुरुष कहाँ गया, ये 200 बराबर। पुरुष वाली लाइन में देखो इधर पुरुष में 1300 और 200 कितना होता है 1500 हो गया ये। अब इसी तरह से नीचे आते हैं, यहाँ स्त्रियाँ कितनी हैं 175 और इधर स्त्रियाँ कितनी हैं 50, कितनी हो जाता है 225 हो जाता है। ओके, हो गया। 2013 का देखते हैं हम यहाँ पर। 2013 में क्या है, वर्ष 2013 में 1700 प्रशिक्षित और 50 अप्रशिक्षित कारीगर थे। और प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित टोटल बोल दिया है बराबर। यहाँ पर कितने हैं 2013 में 1700 प्रशिक्षित यानी 1700 प्रशिक्षित यानी इसमें आ जाएगा, और 50 अप्रशिक्षित कारीगर थे। कुल कारीगरों में से 250 स्त्रियां थी बराबर। 250 स्त्रियां लिखना है कुल कारीगरों में से, यानी कि 250 स्त्रियां दी हैं। अब स्त्रियों में उसने बोला नहीं है कि प्रशिक्षित है तो अप्रशिक्षित है, कुल स्त्रियां यहाँ पर आ जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, अब जिसमें से 240 प्रशिक्षित यानी इसमें से 240 कैसी थी प्रशिक्षित थी, तो प्रशिक्षित वाली लाइन में 240 आएंगे। तो अप्रशिक्षित हमको पता नहीं कुल कितनी स्त्रियां हैं 250, प्रशिक्षित हैं 240, तो कितनी बची 10 कैसी हैं अप्रशिक्षित हैं। ओके, समझ में आया। आगे बोलते हैं 2014 आ गया, तो इसके ऊपर से हमको भरना है। इसमें से इसको घटाओ तो यहाँ देखो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, और एक इससे लेंगे 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ रह गया 6। एक इसको दिया था ना, 6 में से 2 घटाते हैं तो कितना बचता है 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, और यहाँ पर 1 का 1 1400 आया 1460। इसमें से इसको घटाओ तो ये 40 आ जाता है। ओके, अब यहाँ पर इसका और इसका टोटल करते हैं तो 1750 होता है बराबर। और ये पुरुष है तो पुरुष में देखो ये है और ये जोड़ दो तो कितना होगा 1500 होगा, या तो इसमें से इसको घटा दो तो भी 1500 आता है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं 2014 में ओके 2014 क्या बोला है 2014 में कुल 2000 क्या थे कारीगर थे, तो कुल कितने थे 2000, तो 2000 लिख दिए। ओके, जिसमें से 2% अप्रशिक्षित थे, तो 2000 का 2%, बट 2% मतलब 2/100, 2 0 से 2 0 कट गया यानी 40 आया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 40, क्या बोलता है अप्रशिक्षित, यानी अप्रशिक्षित में यहाँ पर आ जाएगा 40। ओके, कुल कारीगरों में 300 स्त्रियाँ थी बराबर। टोटल स्त्रियाँ बोला है तो टोटल स्त्रियाँ यहाँ पर आएंगी 300, और जिसमें से 10 अप्रशिक्षित थी। अप्रशिक्षित में कितनी थी 10, तो ये अप्रशिक्षित वाले में आ गया 10 स्त्री में। अब इतना ही दिया है, इसके आधार पे हमको करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर देखोगे कुल कारीगर थे जिसमें से 2% अप्रशिक्षित थे, 2% प्रशिक्षित थे, तो यहाँ पर देखो 40 प्रशिक्षित थे, अप्रशिक्षित थे, तो प्रशिक्षित कितने होंगे, तो 2000 में से 40 घटा दो तो कितना आता है हमारे पास, तो 1960 आता है। 1960 कौन होंगे प्रशिक्षित होते हैं। ओके, अब हमको यहाँ से इसमें से इसको घटाओ तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा कितना आता है 1700। ओके, अब हमको देखो इसका टोटल और ये इसका टोटल करते हैं ना, तो यहाँ पर आता है ना पुरुष 1700 है बराबर। हमारे पास यहाँ कुछ है नहीं, पर इसके आधार दोनों गायब है, एक होता तो हम लोग प्राप्त कर लेते। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्त्रियों में ये वाला खाना भरा, ये वाला बाकी है बराबर। तो यहाँ देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पर थोड़ा सॉल्यूशन इसको किया जा सकता है बराबर।
कि 40 और ज़्यादा 10, यानी कुल कितने हैं 10 हैं, जिसमें से कुल 40 है, जिसमें से 10 स्त्रियाँ हैं, तो पुरुष कितने होंगे, तो 30। ये खाना भर गया, पूरा खाना भर गया। अभी यहाँ पर भरना है। अब पुरुष में देखोगे यहाँ पुरुष कितने हैं 1700, और यहाँ पुरुष की कितनी संख्या है 30। 1700 में से 30 घटाओगे तो कितना आ जाता है 1670 आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1670। ओके, यहाँ पर इन दोनों का टोटल होता है यहाँ। ओके, यानी कि हमको ये टोटल दिया है और ये यहाँ पर हमने खाना भर लिया था। ओके, तो इसमें से इसको घटाओ तो ये आ गया। अब इसी तरह से देखो, ये स्त्री है और ये स्त्री, इन दोनों का टोटल कहाँ दिया है, कुल स्त्रियों में यहाँ पर 300, कुल कितनी स्त्री है 300, यहाँ पर है ना 300। अब इसमें से प्रशिक्षित कितनी है, तो प्रशिक्षित 10 है, तो कितनी बची 290 बची, तो 290 यहाँ पर आ जाती हैं। ओके, तो इस तरह से हमने ये पूरा कर लिया। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।